नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में महागठबंधन के विधायकों में टूट का डर और विधायक निकल गए टूर पर। जी हां, महागठबंधन के विधायकों को अब टूट का डर सता रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस हो या राजद अब अपने विधायकों को टूर पर निकाल दी है। कल ही कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन खबर निकलकर सामने आई कि दो ऐसे विधायक है कांग्रेस के जो इस वक्त दिल्ली नहीं पहुंचे हुए हैं और आज राजद भी अपने विधायकों को अब हैदराबाद भेज रही है। क्या बिहार में अब भी खेला होना बाकी है? अब इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी सदन जी हैं। सदन जी, बिहार में अब भी खेला होना बाकी है? जी बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव में बात हुई है। बात हुई होगी तो क्या बात हुई होगी? बात ये हुई होगी कि आप अपने विधायक को एक जगह रखिए और हमारे विधायक सूत्र बता रहे हैं कि हमारे विधायक भी हैदराबाद शिफ्ट होंगे। सबसे पहली बात, ये हैदराबाद क्यों चुने? क्योंकि उनकी वहाँ पे नई नवेली सरकार है, रेड्डी की सरकार है वहाँ पर। और उसके बाद शिमला जो विधायक जो जा रहे हैं कांग्रेस के, शिमला में हिमाचल में सुक्खू का जो वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, इसलिए वो लोग शिफ्ट किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादा विधायक तो घट नहीं रहा है कि 4-5 विधायक या 6 विधायक 7 विधायक अगर महागठबंधन की तरफ आ जाते हैं तो आरजेडी यहाँ पे सरकार और कांग्रेस सरकार बनाने में सक्षम होगी। तो लालू प्रसाद यादव ये कहे होंगे कि आप अपने विधायकों को एक जगह रखिए। हमारे भी विधायक, अगर हमें भी डर है कि टूटने का डर, क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को ले लीजिए, चाहे झारखंड को ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र को ले लीजिए, सब जगह खेल हो चुका है। किस तरीके से 3 राज्य का उदाहरण है हमारे साथ। उदाहरण स्वरूप हम लोग अगर देखें तो 3 राज्य में खेल हो चुका है। मध्य प्रदेश में तो 20 विधायक की कमी थी, लेकिन 20 विधायकों को तोड़कर, हालांकि उसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है, लेकिन 20 विधायकों को तोड़कर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में की थी और 1.5 साल के ही बाद पुनः वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ये डर है कहीं ना कहीं, अगर 4-5 विधायक घट रहे हैं। ये भी सूत्र बताते हैं कि 10 विधायक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी के संपर्क में। अब ये कौन है, नाम उजागर हम नहीं करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 10 विधायक अगर इधर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है तो अगर 4-5 विधायक अगर उधर टूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत सरकार पे नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक एक करके विधायक को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ये कहे होंगे कि अगर हमें 5-6 विधायक की कमी होगी, आप अपने विधायक को एक साथ रखिए, अगर विधायकों की हमें कमी होगी तो हम इधर से तोड़फोड़ कर लेंगे। ये बात हुई होगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि नीतीश कुमार के ऐसे 10-15 विधायक हैं जो हमारे संपर्क में है। कांग्रेस से आज हमने प्रवक्ता से बात किया तो वो भी बोले कि नीतीश कुमार के कुछ ऐसे विधायक हैं जो महागठबंधन में संपर्क में है और हम संपर्क साध रहे हैं और बड़ा खेला होना अभी बाकी है। तो क्या नीतीश कुमार के जो विधायक हैं जिस दिन फ्लोर पे टेस्ट होगा उस दिन एब्सेंट हो जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने कुछ विधायकों से भी बातचीत किया था। हमने, वो विधायक यहाँ पे नहीं थे, अपने क्षेत्र में थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग फ्लोर टेस्ट के दिन नहीं, 4-5 दिन पहले ही आएंगे। 8 या 9 तारीख को पटना होंगे और फ्लोर टेस्ट में जितने भी जदयू के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, चाहे वो हम के विधायक हो, एक निर्दलीय विधायक है, सब कोई फ्लोर टेस्ट में पहुंचेंगे। लेकिन हो सकता है क्योंकि जिस समय एक बड़े नेता का जदयू का नाम था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं तो राज्यसभा जाएंगे, उसके एवज में अगर हमारी सरकार बनती है तो वो अगर तोड़ने की प्रयास कर रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि राजद के संपर्क में जदयू के विधायक हो। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमें नहीं लगता है कि जेडीयू के विधायक राजद के संपर्क में हो, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर 43 सीट है, क्योंकि उस समय अगर बैठक हुई थी, एक मंत्री के घर में बैठक हुई थी और जो बड़े नेता हैं उनके विधायक के साथ 12-15 विधायक थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी सरकार तोड़ने को लेकर। उसमें साफ था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसके ऊपर जब नीतीश कुमार को जब पता चला, नीतीश कुमार ने अगले ही दिन 29 दिसंबर को राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्र परिषद की बैठक बुलाई। उसमें वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने कमान संभाला। उसके बाद जो जिस मंत्री के यहाँ ये मीटिंग हुई थी,
नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हमसे ज़्यादा प्यारा लालू प्रसाद यादव आपके कब हो गए, करीबी कब हो गए, आपको तो हम बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से नीतीश कुमार मिला जुला के फिर से वो एक साथ में लेकर आए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता है कि 8-10 विधायक संपर्क में हो, लेकिन 10 विधायक कांग्रेस के भी इधर संपर्क में हो, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में भी खेला होना बाकी, हम कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं हम बताते, हम काम करते हैं अपना। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन अगर बिहार में खेला होना अब बाकी नहीं है, हाँ, हम मान लेते हैं कि एनडीए की सरकार बन गई और एनडीए को अगर विधायकों की कमी नहीं है, उनका बहुमत दिख रहा है, और अगर संपर्क में नहीं है नीतीश कुमार के विधायक या बीजेपी के विधायक महागठबंधन को, तो ये शिफ्टिंग का खेला क्यों शुरू हो गया? क्योंकि बहुमत तो है उनके पास, वो आराम से विधानसभा में अपना बहुमत पेश कर देंगे। तो ये शिफ्टिंग का सिलसिला क्यों शुरू हुआ? शिफ्टिंग का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि ये डर राजद को भी है, ये डर कांग्रेस को भी है। कांग्रेस के विधायक संपर्क में थे, एक बड़े चेहरा हैं, वो 10-11 विधायक को तोड़ने वाले थे, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। आपको साल 2018 याद होगा, जिस समय अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने 3 विधान परिषद को तोड़ा और साथ में जब लेके आए जेडीयू में, उनको पुरस्कृत करने के लिए उनको मंत्री बनाया गया था। और अभी अशोक चौधरी और नीतीश कुमार का इतना करीबी है, जैसे विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, संजय, ये सब नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिफ्टिंग का खेल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 5-10 विधायक इस तरीके की आवश्यकता पड़ेगी, तो तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ी पार्टी, अन्य पार्टी माहिर नहीं है, वो तोड़फोड़ करने में सबसे आगे है। क्योंकि अभी झारखंड की बात हम अगर करें, झारखंड में जिस तरीके से वो लोग बहुमत पेश किए, वो अपने विधायक को हैदराबाद शिफ्ट किए। पहले वो एक समय जिस टाइम सरकार उनकी बन रही थी झारखंड में, तो उस समय वो जयपुर शिफ्ट किए थे, क्योंकि वहां पर जयपुर में उनकी सरकार थी। फिर छत्तीसगढ़ लेके चले गए। लेकिन अभी जो सो है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, वो सुरक्षित है, वहां पे कांग्रेस का आला कमान था। इसके बाद अभी झारखंड के भी विधायक जितने भी हैं, सारे हैदराबाद में शिफ्ट हैं। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी 20 विधायक कम रही थी मध्य प्रदेश में, जब 20 विधायक उन्होंने तोड़ लिया, तो अगर 8-10 विधायक की कमी होगी तो वो आराम से तोड़ सकते हैं। अच्छा सदन जी, देखिए आप दिन भर पॉलिटिकल खबर में रहते हैं और अच्छे से नब्ज पकड़ते हैं, तो एक सवाल कि अभी का जो स्थिति है बिहार सरकार की, यानी कि एनडीए की सरकार की, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम कहे कि खेला होना अब शुरू हुआ है, अब बाकी है खेला और बड़ा खेला होगा, तो क्या उस दिन सरकार गिर जाएगी, सरकार बचेगी? जिस तरीके से तमाम जो विपक्ष के पार्टियां दावा कर रहे हैं कि सरकार गिरेगी, तो कैसे गिरेगी, क्या है? इसीलिए तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया। अगर 5-6 विधायक अगर संपर्क में होंगे, जीतन राम मांझी को भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी आए, हम उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। और वो अब उन्होंने ये भी कहा है कि जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम कोई 2 मंत्रालय मांग रहे हैं, वो एक मंत्री से वो नहीं मान रहे हैं, एक मंत्रालय से। और उन्होंने ये भी कहा दिया, एक निर्दलीय विधायक जो सुमित सिंह है उनके बारे में, कि जिसको मनचाहा मंत्रालय मिल रहा है, यानी साफ तौर पर उनका निशाना है, तो वो 2 मंत्रालय का मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन ये राजनीति है, अनिश्चितताओं का है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर जीतन राम मांझी अगर पलटी मार लेते हैं, अगर 4-5 विधायक अगर जदयू के टूट जाते हैं, तो आराम से महागठबंधन की बिहार में सरकार बन सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि खेला बिहार में हो सकता है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के विधायक हैं, वो जिस दिन फ्लोर टेस्टिंग होगी उस दिन नहीं पहुंचेंगे विधानसभा, या पहुंचेंगे भी तो वोट नहीं करेंगे, तो क्या ये भी हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के विधायक कदापि ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीतीश कुमार है। आज से नीतीश कुमार जब सत्ता में आए 2005 में, उसके पहले बिहार में 7 बार चुनाव हुआ है। अगर वो शख्स बिहार में 2 दशक से बने हुए हैं, तो उसके पीछे रीजन है। उन्होंने, मैंने बताया ना कि 2000 जब उनके करीबी जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, कि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो डिप्टी सीएम होंगे, हम आपका सरकार बनवा देंगे, 12 विधायक 15 विधायक तोड़कर, जो घट रही है, क्योंकि उसको तो मात्र 6-7 विधायक घट रही है उसको। तो ये था कि हम 15 विधायक तोड़कर आपको देंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे और हम या नहीं तो राज्यसभा जाएंगे। तो ये नहीं माना जा रहा था कि उनके विधायक, तो नीतीश कुमार ने डायरेक्टली आए फ्रंट पे, इसको लेकर डायरेक्ट फ्रंट पे आए। उन्होंने साफ कहा कि आपके करीबी नीतीश कुमार कब से हो, लालू प्रसाद यादव कब से हो गए, हमने आपको बनाया है, मंत्रिमंडल में जगह दिया है, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए हैं। तो महागठबंधन जो है इस वक्त सबसे ज्यादा हम
पार्टी पर दबाव देगी कि आप हम में आइए, उनको ऑफर देगी कि आप अपने विधायकों को बोलिए कि उस दिन वोट ना करें या ना पहुंचे। जी आपको हम एक बात बताते हैं, 2020 में जब चुनाव हुई थी तो स्पष्ट बहुमत 4-5 विधायक सबकी जैसे कि हम पार्टी हो, वीआईपी हो, मुकेश सहनी के पार्टी जो कि 3-4 विधायक उनके भी थे, वो तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए। और एआईएम के भी विधायक थे जो कि 4 राजद में चले गए। तो उस समय टाइटैनिक का काम 2 ही पार्टी कर रही थी, जो सबसे छोटे दल हैं, और मात्र 4 और 3 विधायक हम और ये 3 वीआईपी के वो टाइटैनिक के काम कर रहे थे। लेकिन 2024 में अभी टाइटैनिक का काम हम की पार्टी कर रही है, उनके ऊपर सबकी निगाह है। सब बना रहे, लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत हो रही है, अहम रोल में है, अहम रोल में सबसे लालू प्रसाद यादव से भी बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव भी बात किए हैं। ये भी खबर आई जिस दिन बैठक चल रही थी तेजस्वी यादव के आवास पे कि पहला आदिवासी दलित महिला मुख्यमंत्री यहाँ पे बिहार में हो सकती है। आखिर बात कहाँ से आई? जब तक नहीं कहते हैं, जब तक आग लगा नहीं तो धुआं कहाँ से? बात हुई होगी इसके ऊपर, तभी तो ये चर्चा में आए। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अभी भी देरी नहीं हुई है, हम तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। अगर वो 4 विधायक लेके चले जाते हैं उस पार्टी में तो 3 या 2-3 कमेंगे, तो 2-3-4 विधायक अगर उनके संपर्क में है तो आराम से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। जी हाँ, तो किस तरीके से बिहार में अब भी खेला होना बाकी है, महागठबंधन दम भी भर रही है कि खेला तो अब शुरू हुआ है और अब हम दिखा देंगे कि सरकार कैसे चलती है। कांग्रेस का प्रवक्ता का कहना है कि चोरी की गई सरकार है और जिस दिन विधानसभा में आएंगे उस दिन खुद चोरी हो जाएंगे। यानी कि बड़ा दाव अब महागठबंधन के ओर से एनडीए की सरकार को देखनी होगी और कहीं महागठबंधन के कुछ विधायक न टूट जाए। और यही कारण है कि अब अपने अपने विधायकों को बचाने के लिए बिहार में शिफ्टिंग का जो खेला है वो शुरू हो गया है। तो इस शिफ्टिंग के खेला में बचेंगे विधायक या टूटेंगे? जो नई नवेली एनडीए की सरकार है बची रहेगी या गिरेगी? ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।